साथियों अगर हम बात करेंगे नोबेल प्राइज की, भैया नोबेल प्राइज के बारे में सब लोग जानते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि इस बार किसको मिला है, कहां से स्टार्टिंग हुई है, किस किस फील्ड में दिया जाता है, पिछले साल किसको दिया गया था, और साथ ही कौन कौन से फील्ड में अभी मिलना बाकी है। तो साथियों सबसे पहले जब हम बात करते हैं नोबेल प्राइज की, और नोबेल प्राइज किसमें, फिजियोलॉजी में या फिर आप लोगों का मेडिसिन में, तो दोस्तों ये अनाउंस हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिलने वाला 2021 का जो नोबेल प्राइज है वो आप लोगों की घोषणा हो गई है, और 2 लोगों को हमारे साथियों मिला है। अब वो 2 लोग कौन कौन है, तो दोस्तों 2 लोग हैं डेविड जूलियस। कौन है, डेविड जूलियस आप लोगों के, जो कि ये वाले हैं, ये गंजे से जो हैं ये डेविड जूलियस हैं आप लोगों के। ये कहां के हैं दोस्तों, ये अमेरिका के हैं। कहां के हैं, अमेरिका के हैं। और दूसरे दोस्तों कौन है, अरडेम पाटापोटियन। ठीक है, अरडेम पाटापोटियन जो है वो भी अमेरिका के हैं, लेकिन मूलतः ये रहने वाले कहां के थे, मतलब इनका जो बर्थ पैलेस है वो लेबनान, बेरूत, आप लोगों ने सुना है लेबनान का नाम। ठीक है, तो ये आप लोगों के 2 लोग हैं, डेविड एरडम। डेविड और एरडम, इन 2 लोगों को मेरे दोस्तों यहां पर मिला है। ये आप लोगों के डेविड जूलियस है, ये एरडम है आप लोगों के। जो एरडम है उनका जो बर्थ प्लेस है वो लेबनान है, वैसे ये अमेरिका में है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये हमारे अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट हैं हमारे, और वो अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, आणविक जीव विज्ञानी हैं। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि भैया मेडिसिन में किसको मिला है, तो डेविड को मिला है और एरडम को मिला है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों लोगों के नाम तो आपको याद हो गए, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है नाम। दोनों लोग कहां से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनकी कंट्री का नाम भी आप लोगों को पूछा जाता है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि भैया नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी में मेडिसिन में डिक्लेयर हो चुका है, जो कि 2 लोगों को दिया गया है, डेविड को मिला है और मेरे दोस्तों एरडम को मिला है। ये दोनों चीजें आप लोगों की जो है क्लियर यहां पर हो गई हैं। उसके बाद दोस्तों इनको क्यों दिया गया है, तो दोस्तों तापमान और स्पर्श, मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जो यहां पर टेम्परेचर एंड आप लोगों का टच, इसकी खोज के लिए, इसकी रिसेप्टर्स की खोज के लिए, तो जो आप लोगों के तापमान और जो टच है, जो स्पर्श है, उसके रिसेप्टर्स की खोज के लिए काफी दिनों से ये इसमें लगे हुए थे, और ये चीज मेरे दोस्तों इन्होंने अचीव की है और इनको मिला है। किसको मिला है, डेविड को मिला है और एरडम को मिला है। बार बार हमें चीजों को ध्यान में रखना है। अच्छा दोस्तों, ये जो प्राइज है ये देता कौन है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो हमारा स्टॉकहोम है, क्या है, जो हमारा स्टॉकहोम है वहां पर एक क्या है, कारोलिंस्का संस्थान है, उसमें एक पैनल के द्वारा यह प्राइज दिया जाता है। मतलब कई बार वो उसका नाम पूछ सकते हैं, संस्थान का नाम पूछ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये है आपका कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट इन स्टॉकहोम। समटाइम्स पूछ सकते हैं कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम आप जान रहे हो मेरे दोस्तों कहां पर, अगर हम बात करेंगे स्वीडन। ठीक है, तो स्वीडन की कैपिटल अगर हम बात करेंगे नॉर्मली, तो ये चीज आप लोगों को जो है स्टॉकहोम में, जहां पे सिप्री का हेडक्वार्टर भी है। तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ आप लोगों का जो है क्या कहते हैं स्वीडन, उसने आप लोगों का ये दिया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब दोस्तों इसमें पैसा कितना मिलता है ये बताओ, काम की बात। ठीक है, तो पैसे की जब हम बात करेंगे मेरे दोस्तों, यहां पर सर मेरा व्हाट्सअप नहीं चल रहा, भैया अभी अभी आंख खोली होंगी गुल्लू भाई तुमने। ठीक है, रात नहीं चल रहा था, अब सब चल रहे हैं। ठीक है, कर दो गुड मॉर्निंग जिसे विश करना आपने। ठीक है, टेंशन मतलब पहले गुड मॉर्निंग विश करके आओ, वरना क्लास भी समझ में नहीं आने की, तो कभी फिर उधर मामला नाराजगी वराजगी बढ़ जाए, तो पहले गुड मॉर्निंग करके आओ और फिर आके इधर। ठीक है, पहले गुड मॉर्निंग बाबू को, उसके बाद बाबू की तैयारी। ओके, बाबू बनने की तैयारी बाद में, पहले बाबू को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करेंगे नॉर्मली पुरस्कार, ठीक है, तो पुरस्कार स्वर्ण पदक और 10 मिलियन आप लोगों के स्वीडिश क्रोनर। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के जो हैं 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर आप लोगों के दिए जाते हैं, जो कि लगभग 1.14 मिलियन डॉलर से अधिक होते हैं।
तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर आप लोगों को दिए जाते हैं इसके अंदर। प्राइज मनी भी आपको याद है, ठीक है। चलिएगा अगला मेरे दोस्तों, अच्छा पुरस्कार राशि भैया कहां से मिलती है? तो आप सभी को मालूम होगा जो हमारे अल्फ्रेड नोबल थे, जो अल्फ्रेड नोबल थे उनके द्वारा छोड़ी गई वसीयत मेरे दोस्तों से आप लोगों की क्या है, जो जिनकी मृत्यु 1895 में हो गई थी, तो उन्होंने जो वसीयत छोड़ी थी उस वसीयत से आप लोगों की ये नोबेल प्राइज मनी जो है वो दी जाती है। ये आप लोगों का फिजिक्स में भी मिलेगा, रसायन विज्ञान में भी मिलेगा, साहित्य में भी मिलेगा, शांति में भी और अर्थशास्त्र में भी। ये फील्ड तो सभी लोग जानते हैं कि सर जी इन 6 फील्ड में मिलता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से समझिएगा, एक चीज मैं आपको नॉर्मली ये बता देता हूं कि शुरुआत कैसे हुई नोबेल प्राइज की, पिछले साल किसको मिला था, ठीक है, और क्यों दिया जाता है, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने 27 नवंबर 1895 को अपने वसीयतनामे पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है मेरे दोस्तों। जैसे आप लोग कर दोगे कई बार अपने वसीयतनामे पर हस्ताक्षर कि मेरे बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे बाबू की होगी, ठीक है। तो उसके बाद अपने भाग्य का सबसे बड़ा हिस्सा उन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप लोगों का, ठीक है, चिकित्सा और आपका साहित्य और शांति पुरस्कारों में दे दिया। मतलब ये 5 तरह के जो अवार्ड थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिए। इसमें कहीं भी ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र का नाम नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र को बाद में ऐड किया गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब नोबेल प्राइज मूल रूप से दिया जाता था तो वो फिजिक्स में मेरे दोस्तों, केमिस्ट्री में आप लोगों का, मेडिसिन में और साहित्य में और शांति में, मतलब केवल 5 चीजों में दिया जाता था जब मूल रूप से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा 1901 से 2019 तक नोबेल पुरस्कार और आर्थिक विज्ञान पुरस्कार इतने लोगों को मिल चुका है। ये ज्यादा चीजें नहीं है आपकी, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्थापित कब किया गया था? 1895 में स्थापित किया गया था, क्लियर है। इसका पहला अवार्ड कब मिला था? तो पहला अवार्ड 1901 में मिला था। पहला अवार्ड कब मिला था? 1901 में मिला था मेरे साथियों, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब हम बात करेंगे तो ये किस किस में मिला था? रसायन विज्ञान में, जिसको केमिस्ट्री बोलते हो, यहां पर साहित्य लिटरेचर जिसको बोलते हो, शांति मतलब पीस जिसको बोलते हो, भौतिकी मेरे दोस्तों यहां पर जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं, मेडिसिन आप लोगों का, और अगर हम बात करेंगे तो ये आर्थिक विज्ञान बाद में आप लोगों का ऐड किया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा अभी कोई पूछने लगे कि सर जी कौन सी कंट्री इस अवार्ड को देती है, कौन सी कंट्री इस अवार्ड को देती है, तो ध्यान से समझिएगा, स्वीडन देता है, केवल शांति पुरस्कार को छोड़ करके, क्योंकि शांति पुरस्कार को नॉर्वे देता है। कौन देता है? स्वीडन देता है, केवल शांति पुरस्कार को छोड़ करके। तो जो 5 हैं वो स्वीडन देता है और शांति पुरस्कार को देता है नॉर्वे, नॉर्वे, नॉर्वे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, सारी चीजें आपको क्लियरली हो गई होगी। अब दोस्तों मेरे लिए जरूरी क्या था कि पिछले साल किनको मिला था ये। देखो समटाइम्स बाय चांस मैंने कई बार ऐसा देखा है 99% जो चांस है वो इस साल का पूछा जाएगा, लेकिन 1% चांस ऐसा है कि वो 2020 का भी पूछ सकता है। तो हम 2020 का भी उस 1% का रिस्क ना लेते हुए देख लेंगे। तो 2020 में जो मेडिसिन में मिला था वो 3 लोगों को मिला था, और 3 लोग कौन कौन से थे मेरे साथियों? एक हमारे हार्वे जे ऑल्टर, बस नाम याद रखना है, चार्ल्स एम राइस आप लोगों के, और माइकल हॉन्गटन। तो ये 3 लोग थे जिनको पिछले साल मिला था। तो पिछले साल वाले भी 3 लोग जो है वो ध्यान रखने हैं आप सभी लोगों ने। ओके, एक बार सारी चीजों को समराइज कर लेते हैं, वरना पहले वाले उस पे खो गए होंगे। हम बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे नोबेल की, और नोबेल दिया जा चुका है किसमें मेरे साथियों? फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में आप लोगों का, जो कि आपका कितने 2 लोगों को मिला। एक लोग का नाम है डेविड, अमेरिका से है, दूसरे लोग का नाम है अर्डन, जो भी अमेरिका से हैं। मेरे दोस्तों तापमान और स्पर्श की रिसेप्टर्स की खोज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। साथ ही के साथ
जो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट इन स्टॉकहोम है वो इस सम्मान को देता है। उसमें एक पैनल गठित होता है, पैनल इस सम्मान को देता है। उसके बाद पुरस्कार में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं, क्योंकि स्वीडन की जो करेंसी है वो क्रोन है, ठीक है, तो क्रोनर दिए जाते हैं। कि आप लोगों का जो है गोल्ड मेडल भी मिलता है, जिसपे अल्फ्रेड नोबेल की तस्वीर होती है, मतलब उस पे छपा होता है, ठीक है। उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत से ये आपके प्राइज उनके दिए जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 6 फील्ड में ये दिया जाता है। अगर हम नॉर्मली बात करेंगे तो 5 को स्वीडन देता है, जबकि शांति पुरस्कार को नॉर्वे देता है। पिछले साल की बात करेंगे 3 लोगों को मिला था, हॉर्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस मेरे दोस्तों, और माइकल हॉन्गटन। इनको मेरे दोस्तों पिछले साल मिला था। और पिछले साल क्यों मिला था? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। जबकि इस बार किसके लिए मिला है? टेम्परेचर और टच के रिसेप्टर्स के लिए। ये आपका कहीं ना कहीं एक नंबर जो है बनवा रहा है, ठीक है। चलिएगा, तो ये सारी चीजें आपको यहां पे क्लियर हो गई हैं। कोई अगला को डाउट होगा तो मुझसे आप लोग यहां पे पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखो 24 स्लाइड इसी की थी आप लोगों की।